क्रिस्त में अमरवाणी के प्रिय श्रोताओं, आप सबको जय यीशु। आज प्रकटीकरण काल का दूसरा इतवार पर हम प्रवेश कर चुके हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ के प्रारंभ में हम देखते हैं ईश्वर आकाश और पृथ्वी, उनमें सब कुछ ईश्वर के शब्द द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 11 में हम पढ़ते हैं, मेरी वाणी व्यर्थ ही मेरे मुख से नहीं निकलते, वो जो मैं चाहते वह देती है और मेरी उद्देश्य पूरी करने के बाद वो वाणी मेरे पास फिर लौट आती है। तो ईश्वर जो चाहते हैं उनके शब्द वो कर देती है और उसके बाद उस शब्द ईश्वर के पास फिर लौट आती है। सभी युगों में मनुष्य ईश्वर को देखना चाहा। मूसा जरूर महान थे। मूसा ईश्वर के आमने सामने बैठ के बातें करते थे, फिर भी उन्होंने ईश्वर को नहीं देखा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्यांश 20 से हम पढ़ते हैं, मूसा ईश्वर से निवेदन करते हैं कि आपकी महिमा मुझे दिखाने की कृपा कीजिए। तो ईश्वर ने उनसे कहते हैं, तुम मेरे मुख नहीं देख सकोगे, क्योंकि जो मनुष्य मेरा मुख देख लेगा वो जरूर मर जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेगा। ईश्वर का मुख देख नहीं पाए। लियो टॉल्स्टॉय का एक कहानी है। एक राजा था, वो ईश्वर को देखना चाहा और उन्होंने घोषणा की, जो भी लोग उसे ईश्वर को देखने में मदद करेगा उन्हें बहुत सारे इनाम दिया जाए। तो बहुत पुरोहितगण और पंडित लोग ईश्वर को दिखाने के लिए आए, मगर उन सब में वे राजा संतुष्ट नहीं हुआ, वो सब पराजित हो गए। आखिरी में एक किसान आया और उन्होंने राजा को अपने राजमहल के पीछे एक सुंदर बगीचा है वहां ले गया। वहां ले जाके उनसे कहा, महोदय आप सूर्य को देख लीजिए। उस समय दोपहर का समय था और धूप बहुत तीव्रता से निकल रहे थे और राजा सूर्य को देखने के लिए ऊपर आंखें उठाई तो तीव्रता की वजह से उन्होंने अपने आंखें बंद कर दिया और क्रोधित होकर उस किसान से पूछते, क्या तुम मुझे ये सूर्य को दिखाने के लिए है लेके आए? तो किसान ने भव्यता से कहते हैं, महोदय ईश्वर ने आकाश पृथ्वी और उनमें सब कुछ की सृष्टि की और सूर्य और चंद्रमा, सूर्य केवल उनके सृष्टियों में एकमात्र है और उस सूर्य की तीव्रता को, महिमा को आप देख नहीं पा रहे, तो इन सब चीजों की सृष्टिकर्ता ईश्वर को आप कैसे देख पाओगे? तो मनुष्य हर समय ईश्वर को देखना चाहा मगर देख नहीं पाया। इसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 45 में हम यही देखते हैं, इस्राएल का मुक्तिदाता जो ईश्वर, निश्चय कि वो ईश्वर अपने आप को छिपाया हुआ ईश्वर है। प्राचीन काल में ईश्वर अपने आप को कई रूपों में, विविध रूपों में अपने पूर्वजों से नबियों द्वारा बोला और अंत में वो ईसा मसीह में अपने आप को प्रकट करके खुद वे बोला है। तो पुराने विधान में जो ईश्वर अपने आप को छिपाता है, नया विधान में वो स्वयं को ईसा मसीह में अपने आप को प्रकट कर देता है। इसलिए ईसा मसीह फिलिप से कहा, जो मुझे देखा है वो पिता को भी देखा है।
शब्द शरीर धारण बनकर हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। उसकी महिमा पिता के एकलौते के पुत्र के महिमा जैसी है। ईश्वर ने पुत्र द्वारा सब विश्व की सृष्टि की और सब कुछ का उत्तराधिकारी उसे नियुक्त किया। ईश्वर सत्य और अनुग्रह का भंडार है। उस सत्य और अनुग्रह से हम सबको परिपूर्णता मिलते हैं। इसलिए संत योहन कहते हैं उसकी परिपूर्णता से हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। इसलिए जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा, जो कोई उनको अपनाएगा, उन सबको ईश्वर अपने संतान बनने का अधिकार दिया है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, शब्द यीशु वचन हमारे जीवन में शरीर धारण करना है। गेहूं की दाना अगर मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तो वह फल उत्पन्न नहीं कर सकता, वह अकेले ही रह जाता। आज भी शब्द देह बनने का प्रक्रिया जारी है। पवित्र मिसा बलिदान के दौरान जब पुरोहित कॉन्सेक्रेशन का प्रार्थना कहते हैं तो रोटी और दागरस सच में प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया शब्द देह बनने का प्रक्रिया आज भी जारी है। आज के सुसमाचार में हम एक महान व्यक्ति को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता पुकार कर ईसा मसीह के साक्ष्य दे रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पीछे जो आने वाला है मुझसे बढ़कर है और मैं उसके जूते के फीता तक खोलने के लिए योग्य नहीं। स्पष्ट शब्दों में यूहन्ना ने कहा है मैं मसीह नहीं हूं, मैं उसका अग्रदूत हूं। उसको मार्ग दिखाने के लिए मैं इस धरती पर आया। यूहन्ना का विनम्रता का मनोभाव आजकल का पीढ़ी सीखना है। हम अपना अधिकार, मान सम्मान, धन संपत्ति कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है और हम यही सोचते हैं अक्सर मेरे बाद सब कुछ नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, बेकार हो जाए, बुरा हो जाए, आदि आदि आदि। संत यूहन्ना का मनोभाव हमें होना है, वे बढ़ता जाए, मैं करता जाऊं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।